आप सभी शिव भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान गौरी शंकर जी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह प्रतिदिन सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ घर घर जाकर भिक्षा मांगती अर्थात भीख मांगा करती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पालन पोषण भीख मांगकर किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। समय के साथ साथ वह राजकुमार बढ़ने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने इस राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति ने अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलने के लिए कहा और उन्हें लेकर वह राजकुमार के घर गई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि वह नवयुवक राजकुमार है और अंशुमति का विवाह उससे करा दिया जाए। ऐसा स्वप्न में देखने के बाद माता पिता ने अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार के साथ करा दिया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ साथ ही भगवान शंकर जी की पूजा पाठ भी किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव के कारण दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर जी अपने भक्तों के दिन फेर देते हैं। सभी बोले भगवान भोले शंकर जी की जय। आइए अब एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना नहीं हो पाया था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने भी यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराना शुभ नहीं होता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और वह अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह तो मानो अपनी हट पर ही अड़ा रहा। उसने अपनी हट नहीं छोड़ी और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद दोनों पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका सामना डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। अब दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी हुए क्योंकि उनका सारा धन डाकू लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह देने लगा और उसने कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात सुनी और उसके कहे अनुसार उन दोनों को उसके ससुराल पहुंचा दिया, यानी उन दोनों पति पत्नी को ससुराल पहुंचा दिया गया। ससुराल पहुंचते ही उसकी हालत ठीक हो गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। सभी बोले भगवान भोले शंकर जी की जय। माना जाता है कि इस दिन कथा सुनने अथवा सुनाने से जातक के सभी परेशानियों का निवारण हो जाता है। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष का काफी खास महत्व माना गया है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। सभी बोले भगवान भोले शंकर जी की जय। भगवान भोले शंकर जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का निवारण करें और उसे सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद प्रदान करें। सभी बोले भगवान भोले शंकर जी की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।